सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये आपका सैंपल पेपर वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है। सो शायद कैमरा सेटअप ठीक है, हाँ ओके है। सो अब मैं आपको यहाँ पे कितने टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दूंगा एंड सारी चीज़ें इसी में बताऊंगा। एंड बाकी आप लोग अगर इतना कर लेते तो आप ये 100% मान के चलो कि आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों प्रेडिक्ट किया है मैंने एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी दिए हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए हैं एंड कुछ आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी दिए। तो अगर आपका बैक एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, मर्सी एग्ज़ाम है, तो ये सब के लिए सफिशिएंट होने वाला है। एंड अगर आपने हमारे पहले की 3 वीडियो नहीं देखे कि बी ट्रिपल ई के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वीडियो एंड वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके पहले देख के आओ, फिर ये इंपॉर्टेंट आप देखना, तब आपको ये समझ में आएगा। सो अब आप लोग इतना ध्यान रखना कि ये जो बी ट्रिपल ई के एग्ज़ाम है ना, इसको बहुत लाइटली मत लेना, ठीक है। इसको M2 की तरह ही कंसीडर करो एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से दूंगा। बस इतना कर लोगे तो पास हो जाओगे। एंड लिटरली मान के चलो कि आपको 50 प्लस मार्क्स मेरी गारंटी है, अगर आप 4-5 वीडियो अच्छे से कर लेते हो। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। एंड सबसे पहले बाजू में रिकॉर्डिंग चलेगा या स्क्रीनशॉट भी बोल सकते हो। सो आप जाके देखते रहिएगा। So, चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग आपके सामने होगा कि सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम विथ प्रॉपर सर्किट डायग्राम एंड स्टेप। तो भाई थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है आपको बताना है, उसके प्रॉपर सर्किट डायग्राम बनाने हैं एंड स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैश एंड नोडल एनालिसिस विथ एग्जांपल। सो मैश क्या होता है और नोडल एनालिसिस क्या होता है, ये दोनों बताने हैं, ठीक है। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये सुपरपोजिशन एंड कॉन्सेप्ट यूनिट सोर्स कॉन्सेप्ट से, मतलब फर्स्ट यूनिट से ये है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको आनी चाहिए और इसके एप्लीकेशन आनी चाहिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, ये दोनों अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी ना, सारी इंपॉर्टेंट है, तो मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट है। जितना भी रहेगा ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 5 यूनिट में 8 क्वेश्चन देना मतलब सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। सोर्स कन्वर्जन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एसी फंडामेंटल्स यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 3 एसी फंडामेंटल से है, जो कि बिलोंग करता है यूनिट नंबर 2 से। तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ अ साइनसॉइडल वेव। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। फिर आपको क्या एक्सप्लेन करना, पावर फैक्टर क्या होता है, इम्पिडेंस क्या होता है, एपरेंट क्या होता है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आरएलसी सर्किट, यूनिट सेकंड से। तो आरएलसी सर्किट क्या होता है, आरएलसी सीरीज क्या होता है, सीरीज सर्किट क्या होता है एंड फेजर डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। फिर इसका फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्राइव पावर इक्वेशन एंड इम्पिडेंस ट्राइंगल ऑन आरएलसी सर्किट। तो ये आपको बताना, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 3 फेज के लिए है, वो आरएलसी के लिए था, अब 3 फेज के लिए, एक्सप्लेन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ड्राइव रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज एंड करंट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। सो यूनिट नंबर हमारी कंप्लीट, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हमने इंपॉर्टेंट कवर कर लिया। यूनिट नंबर 3 से मैग्नेटिक करंट्स, मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राइव करना है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 से। फिर ओ सी एंड एस सी टेस्ट क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और टू डिटरमाइन एफिशिएंसी। तो ये कर लेना। अब यूनिट नंबर 4 में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डिफाइंड स्लिप। तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर आता है आपका एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक विथ नीट एग्जाम, नीट ग्राफ है, एग्जाम नहीं, ठीक है। सो डायग्राम बनाना, मतलब बेसिकली ये बोल रहा। फिर आता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आपको डिजाइन करना, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, लॉजिक सर्किट क्या होता है एंड ट्रुथ टेबल क्या होता है। फिर आता है एक्सप्लेन जेके फ्लिप फ्लॉप विथ ट्रुथ टेबल एंड डायग्राम। सो ये सारी चीजें किस चीज की हो गई, ये सारी चीजें हो गई आपके टॉप इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की। अब भैया न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी चलता है ना भाई पेपर में। न्यूमेरिकल, क्योंकि बी ट्रिपल ई तो न्यूमेरिकल के लिए जाना था, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट
न्यूमेरिकल दिए हैं एंड कुछ मोस्ट प्रेडिक्टेड न्यूमेरिकल भी हैं जो आ सकते हैं। तो चलो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। हाँ, सो मोस्ट प्रेडिक्टेड न्यूमेरिकल दिए गए हैं। पहला है मोड मैस एंड नोडल एनालिसिस से न्यूमेरिकल आता है आपको सॉल्व गिवन सर्किट मैस एनालिसिस और नोडल एनालिसिस फाइंड करना है आपको। उसमें करंट क्या फाइंड क्या करना है, करंट और वोल्टेज। तो यूनिट नंबर 1 से फिर आपका थेवेनिन्स थ्योरम से आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका थेवेनिन्स थ्योरम में हो गया, फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्रॉस अ गिवन लोड रजिस्टर। ठीक है, फिर आपका यूनिट नंबर 1 से मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए। मैं इसके बाद अभी और बताऊंगा। आरएलसी सर्किट यूनिट सेकंड है, तो इसमें आपको टोटल इम्पिडेंस, करंट, पावर फैक्टर एंड पावर फॉर आरएलसी सर्किट, ये सब चीज फाइंड करनी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ क्या है, इसमें 3 फेज पावर आपको फाइंड करनी है। बैलेंस 3 फेज लोड क्या होता है, पावर क्या होता है, 2 वाट मीटर मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी। तो यूनिट नंबर 2 भी हमारा खत्म। एंड यूनिट नंबर 3 ट्रांसफार्मर, ईएमएफ एंड इफिशिएंसी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ईएमएफ को। सो कैलकुलेट ईएमएफ जनरेटिंग यूजिंग ट्रांसफार्मर ई इज इक्वल टू 4.4 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एन क्रॉस 5। सो इसी में दूसरा न्यूमेरिकल है इफिशिएंसी यूजिंग ओसी एंड एससी टेस्ट वैल्यू। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट यूनिट नंबर 3 से आपको कैलकुलेट करना एमएमएफ, फ्लक्स फाइंड करना है, रिलक्टेंस फाइंड करना है। फिर आता है आपका इंडक्शन मोटर स्लिप से। तो इसमें स्लिप कैलकुलेट करना आपको, स्लिप आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, लॉजिक गेट और हाफ एडर फुल एडर से भी क्वेश्चन आता है। इसमें आपको क्रिएट करना है ट्रुथ टेबल लॉजिक सर्किट ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर यूजिंग लॉजिक गेट। सो ये भाई टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको किस पे दिए हैं कि ये प्रिडिक्टेड है। अगर आप इतना कर लोगे तो शायद इनमें से 1-2 क्वेश्चन सेम फंस भी जाए या थोड़ा वैल्यू ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में कभी वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। मैं आपको 2 बताऊं, वहां पे 1 आ जाए तो ये नहीं, बट चीजें यहीं से आएंगी। अब मैंने ना यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लिखे हैं। सो देखो, पहले आपको यूनिट नंबर 1 में क्या आना चाहिए, सोर्स कन्वर्जन आना चाहिए कि कन्वर्ट अ गिवन करंट सोर्स इन अ पैरेलल विथ रेजिस्टेंस टू इक्विवेलेंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन आना चाहिए, मतलब डेल्टा से आप स्टार में कन्वर्ट कर सको, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करो। पावर कैलकुलेशन इन रेजिस्टिव सर्किट, मतलब गिवन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंट है तो कैलकुलेट आना चाहिए पावर कंज्यूम, पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर। फिर यूनिट नंबर 2 से क्या है, आपको एक वोल्टेज पैरामीटर दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर एंड फेजर। एंड फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, फेजर एंड पावर फैक्टर कैलकुलेशन। तो फॉर अ सर्किट नोन आर एक्स एंड कैलकुलेट करना है टोटल इम्पिडेंस, करंट, पावर फैक्टर, फेज एंगल और पावर कंज्यूम। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है फेज सिस्टम क्या होता है इन बैलेंस डेल्टा और स्टार सिस्टम। तो फेज करंट, लाइन करंट, टोटल करंट, पावर फैक्टर। ठीक है, इसको वॉट मीटर रीडिंग भी बोलते हैं। एंड यूनिट नंबर अब हम 3 में मूव करेंगे तो हमारे पास क्या क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट से हमें क्या फाइंड करना चाहिए। देखो क्वेश्चन देख लो, गिवन कोर लेंथ, क्रॉस सेक्शन, रिलेटिव permeability एंड करंट टर्न्स, कैलकुलेट रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लक्स। म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन आने चाहिए कि 2 कॉइल्स विथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स लिंकेज, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करना चाहिए, आना चाहिए। ट्रांसफार्मर रेगुलेशन, मतलब फुल लोड है, नो लोड वोल्टेज है, कैलकुलेट करना परसेंटेज वोल्ट रेगुलेशन। ठीक है, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। सो इंडक्शन मोटर से भी क्वेश्चन आते हैं, सिंक्रोनस स्पीड इतना है एंड आपका इतना, मतलब आपके पास फ्रिक्वेंसी एंड पोल्स दिया गया है, आपको सिंक्रोनस स्पीड एंड सिर्फ फाइंड करना है। एफिशिएंसी कैलकुलेटर ऑफ डीसी मोटर, गिवन इनपुट आउटपुट, पावर लॉस, ये सब कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ मोटर, ये सब आना चाहिए। एफिशिएंसी और एफिशिएंसी फाइंड करना आना चाहिए। यूनिट नंबर 5 से नंबर सिस्टम कन्वर्जन, कन्वर्ट करो, मतलब ये आपको वैल्यू दी गई है तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करो, बाइनरी टू बीसीडी करो और डायोड करंट यूजिंग स्लॉक्सी इक्वेशन, ये आपको सब आना चाहिए। अब कुछ मैंने टॉप फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मोस्ट लाइकली अपीयर, मतलब क्वेश्चन में आया है, जैसे ट्रांसफार्मर ईएमएफ, ये फार्मूला होता है। और आरएलसी सर्किट इम्पिडेंस, ये फार्मूला होता है। पावर पावर इन 3 फेज सर्किट, ये फार्मूला होता है। स्लिप इन इंडक्शन मोटर, ये फार्मूला होता है। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। सो अगर देखो
अगर आप इतना कर लेते हो तो लिटरली मान के चलो कि आप 100% बहुत अच्छा स्कोर पास बस नहीं होगे। अगर कोई इसमें से आधा भी कर लेता ना तो वो पास हो जाएगा। एंड ये आप अगर पूरी वीडियोस अच्छे से देखोगे एंड फिर इसके बाद वन शॉट कर लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, तो आप लिटरली मान के चलो 60+ मार्क्स आपके 100% आ जाएं। तो बाकी अगर देखो, अगर नहीं होता है तो कम से कम इतना मान के चलो कि इसमें से आधी चीजें तो तुम करके ही जाओ, ठीक है। बट मैं यही बोलूंगा कि आधी से नहीं, आधी से ज़्यादा करके जाओ, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपका पूरा बी ट्रिपल ही निकला देगा, मेरा इतनी गारंटी है। क्योंकि बहुत एनालाइज करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने फाइनल किए हैं। एंड बाकी आप टेंशन मत लो, जैसे आपके सारे पेपर अच्छे गए हैं, जैसे हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, M1 M2 इंग्लिश सारे फंसे हैं, BME फंसा है, ऐसे ही आपका ये भी फंसेगा। आप टेंशन मत लो, बस भैया के ऊपर ट्रस्ट करो, बाकी भैया को सपोर्ट करो। और आपका अब ईडी का एग्जाम है, सो ईडी में भी टेंशन मत लेना, बाकी वन शॉट वीडियो आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, सैम्पल पेपर भी आएगा। सो ये सैम्पल पेपर आपको पास करा देगा एंड आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा, ठीक है। जिसको पास होना है वो सिर्फ अपने हिसाब से क्वेश्चन चूज करके आधा कर सकता है। जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप पूरा करिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बट मेरी एक बात मानो तो मैं यही बोलूंगा, पूरे क्वेश्चन करके जाओ, आधे मत करके जाना, क्योंकि 8 क्वेश्चन ही तो दिए मैंने पूरे यूनिट में, तो 8 क्वेश्चन कर लो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर ये PDF चाहिए ना तो प्लीज़ टेलीग्राम या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू।